हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आज फिर परमेश्वर ने एक बार इकट्ठा किया कि हम उसकी महिमा करें। आइए आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए खुदावन। एक बार फिर प्रभु तूने हमें योग्य बनाया खुदावन कि हम तेरे आगे आ सके। हमें कोई लियाकत नहीं प्रभु जी, हम तेरी आराधनाएं कर सके, तेरे आगे आ सके पिता। आज फिर तूने इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु, और जो कोई जन खुदावन इस आराधना को सुने वो परमेश्वर तेरी महिमा करे और खुदावन अपने जीवन से तुझे खुश करे परमेश्वर। हालेलुया। वो तेरी इच्छा को समझे और अपने जीवन में तेरी इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, तेरी वड्याई करते, तेरी प्रशंसा करते। मैं पास्टर परम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन आपने अपने दास को इतना बोझ दिया खुदावन कि वो तेरे नाम में तेरी सेवा करे परमेश्वर। हालेलुया। उनकी मिनिस्ट्रीज को बढ़ाएं खुदावन। और प्रभु आज जो भी जन इस आराधना को सुनता है और बाद में भी सुनता है परमेश्वर, तो प्रभु आप उनके सारे बंधन तोड़ दें यीशु मसीह के नाम में और सबों को आशीष दें। प्रभु आप सबों को बरकत दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलें। हालेलुया। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना वधा के पाक कर दे। यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना वधा के पाक कर दे। रब्बा माफ कर दे। यसु तैनू मनावा, होइया मैथों खतावा। मैथों दूर ना हो तू, एहो कहंदियां ने सावा। रब्बा तैनू मनावा, होइया मैथों खतावा। मैथों दूर ना हो तू, एहो कहंदियां ने सावा। तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे। तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे। हाथ अपना वधा के पाक कर दे। यीशु माफ कर दे। कर दूर सजावा, खोल अपनी बावा। खैर करम दी पा दे, एहो कहंदियां ने सावा। कर दूर सजावा, खोल अपनी बावा। खैर करम दी पा दे, एहो कहंदियां ने सावा। चोली मेरी पर दे, कम सार सर दे। चोली मेरी पर दे, कम सार सर दे। हाथ अपना वधा के पाक कर दे। यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना वधा के पाक कर दे। रब्बा माफ कर दे। आइए इसी तरह आराधना में बने रहे। वो परमेश्वर जो महान है। हालेलुया। जब हम पाप में पड़ जाते तो उसकी अधीनगी से बाहर हो जाते। आदम ने पाप किया और वो परमेश्वर की अधीनगी से बाहर चला गया।
आइए अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लें। हालेलुया। वचन कहता है वो प्रतिदिन हमारे पापों के बोझ को उठाता है। वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं खुदावन। जाने अनजाने हमने बहुत से पाप किए प्रभु, तुझे शोकित किया मेरे परमेश्वर। मगर आज हम शुरुआत करते हैं खुदावन, और प्रभु हमें बल दे, हमें ताकत दे प्रभु, जाने अनजाने भी हमसे कोई पाप ना हो खुदावन। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र है। हालेलुया। आइए आराधना में चले, आंखों को बंद रखें। हालेलुया। इसी तरह आराधना में बने रहें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। पाप करने नू ना मजबूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। पाप करने नू ना मजबूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। बिना गल्लों लोकां ते मैं दोष लाउंदा रहिंदा हां, मूहों कहना चाहुंदा नहीं जो ओह गल्लां कहंदा हां, ओह गल्लां कहंदा हां। मैनू जग दियां चीजां दा सरूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। सच्ची दसां रोज दी दुआ छड्ड दित्ती ए, सच्ची दसां रोज दी दुआ छड्ड दित्ती ए, लोकां उत्ते करनी दया छड्ड दित्ती ए, लोकां उत्ते करनी दया छड्ड दित्ती ए, दया छड्ड दित्ती ए। मैनू अपने ते बड़ा ही गरूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। कर दे दया तेरे राही मुड़ आवा मैं, मुड़ के कदे ना ओ ना रावा ते ना जावा मैं, कर दे दया तेरे राही मुड़ आवा मैं, मुड़ के कदे ना ओ ना रावा ते ना जावा मैं, रावा ते ना जावा मैं। बुरे कम्मां लई मैं बड़ा मशहूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। पाप करने नू ना मजबूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यसू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज की सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर वचन कहता आज भी तू नाराजकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। प्रभु मैंने कोशिश की और इसका सारा जलाल किसी इंसान को नहीं,
केवल तुझ जीवित परमेश्वर को जाए। हालेलुया। मैं सारी महिमा, आदर, जलाल केवल जिंदा परमेश्वर आपके नाम को देते हैं खुदावन। सारी विनती, प्रार्थनाएं आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आज ये समा खुदा ने ठहराया है कि मैं अपनी गवाही दे सकूं और वचन में से कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं। और जो आज का वचन होगा वो बॉर्न अगेन पे होगा, नया जीवन। और अभी मैं छोटी सी प्रे करूंगा और वी विल थैंक्स गॉड फॉर दिस टाइम एंड वी विल स्टार्ट विद माय टेस्टिमोनी देन। हेवनली फादर, आई थैंक यू for this divine time you have chosen, you have given me. Let your hand be upon us, Father God, that whosoever will listen to this testimony and the word of God, they may be blessed. And let this word go in their lives and make their seed grow. Father, I thank you that your Holy Spirit will lead me in this conversation, in this word of God, that let the things which you have put in my heart, and you will give me words to speak, Father, and not my own words, but your words may come forth and give life. Father, I thank you for Brother Param and his ministry, that you are using them mightily in India and around the world through this medium of YouTube and other Zoom. Father, I thank you for all his ministry members. And I raise all of them to you, Father. Bless them, grow them, and Father, reveal to them your word when they read the word of God. And we glorify you, Father. I thank you for this day. In Jesus' name I pray. Amen. आइए तो शुरू करते हैं। और ब्रदर परम को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। He gave me this opportunity, मुझे ये मौका दिया। मेरी हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सो इन 2007 मैं ऑस्ट्रेलिया आया था। बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, पर मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी इस दुनियावी दौड़ में क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़ चुके थे और वो आगे बढ़ना चाहते थे, अपने लिए कुछ करना चाहते थे, बिकॉज हम काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आ रहे थे। तो मॉम डैड ने मेहनत की, एग्ज़ाम्स दिए एंड उन्होंने ऑफिसर्स लेवल्स के एग्ज़ाम्स क्लियर किए और वो जो उन्होंने अचीव करना था वो अचीव किया। बट एट द सेम टाइम, what gain is there if I gain the whole world and I lose my own soul? So we did not get any spiritual food, any spiritual time with the Lord, because हमारे घर में वो नहीं था, सिर्फ सेकुलर था। Be good, do good, and respect your parents, study hard, and that's it. ये बन गया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। छोटे होते थे, मेरे को याद है मैं सिर्फ चर्च 2-3 बार गया हूँगा। मेरे नाना जी का चर्च था, वहाँ पे मैं जब रहने जाता था तो मैं अटेंड करता था, बट नॉट अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बिकॉज आई वाज स्टिल लिटिल। तो so when I came in Australia 2007, in 2007 I was believing that there is no God, क्योंकि स्कूल में हमें पढ़ाते हैं कि you die and you become a fossil, और आप एक फॉसिल बन जाते हो, खाद बन जाते हो, एंड दैट्स इट, देयर इज़ नो अदर थिंग, दैट्स साइंस। स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया, सो बट एक बात हुई, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मम्मा मुझे बार बार बोलते रहे चर्च ढूंढ लेना और चर्च में जाना। मैं काफ़ी शॉक था, बिकॉज चर्च तो कभी गए ही नहीं हम। वी नेवर सॉट गॉड, हमने कभी उससे बात नहीं की, उससे प्रे नहीं की। हाँ, ओकेजन्स में प्रे की है, जब हमारे घर पे प्रॉब्लम्स आई तो प्रे की है। 1-2 बार मेरे को याद है पापा ने प्रे की है, इवन दो कि वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे। बाद में आफ्टर ही
accepted Christianity. After some time, he went back to being a comrade. So, but on and off, he will pray, and I was confused. मैं बहुत confused था भी मेरी identity क्या है, मैं Christian हूँ कि नहीं हूँ. नाना नानी सारे full on sold out for Christians, sold out for Christ, और मेरे ताया जी और relatives भी sold out for Christ, but I was confused. So मुझे इतना मालूम था हम Christians हैं, but हम believe नहीं करते, ये मेरे को पता लग गया था. और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ तो मैं बिलीव नहीं करता था तब, पर मम्मा ने कहा कि चर्च ढूंढना. सो वो सुन के मैं शॉक हुआ था, बिकॉज हमारा गॉड से कोई रिलेशन नहीं था. एंड तो ये एक गॉड का प्लान था मेरे को सेपरेट करना मेरी फैमिली से, बिकॉज अगर मैं वहाँ पे रहता तो मैं आज शायद नहीं होता गॉड में. आई डोंट नो, शायद गॉड का प्लान वहाँ पे भी होता मेरे लिए, बट ये जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया, विद इन 10 days मेरे को मेरा पहला दोस्त मिला जो ऑस्ट्रेलियन था, मैथ्यू मॉर्टन. वो मुझे एक स्पा में मिला, और वो 3-4 लड़के थे. तो हम भी वहाँ पे स्पा में जाके, हम भी 3-4 थे, बैठ गए. और काफ़ी बड़ा स्पा था, उसमें गर्म पानी होता है, आप उसमें बैठ के रिलैक्स कर सकते हो. तो वो रैंडमली हमें पूछ रहा था भी वेयर आर यू गाइज फ्रॉम, आप कहाँ से हो. हम बताने लगे, तो पता चला कि वो भी क्रिश्चियंस हैं, और मेरे दोस्त तो हिंदू सिख थे, मैं एक अकेला क्रिश्चियन था. तो उसने मुझे इनवाइट किया स्ट्रेट अवे, भी लेट्स गो टू चर्च. एंड आई सेड येस स्ट्रेट अवे. और मेरी मम्मा की जो बात थी वो मुझे दिमाग में, कि मम्मा ने बोला था चर्च ढूंढना, तो चर्च ने मुझे ही ढूंढ लिया. सी वी डोंट चूज गॉड, गॉड चूजेस अस, वो हमें चुनता है. तो आई स्टार्टेड गोइंग टू चर्च वेंसडे संडे. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग. मैं अपने दोस्तों को भी लेके जाता था, बट दे एंजॉयड अ लॉट, वो एंजॉय करते थे, बट गॉस्पल उनकी लाइव्स में नहीं गया कभी. आई यूज्ड टू प्रे फॉर देम, एंड आई बिकेम I won't say a believer, but I enjoyed it. Like मुझे वहाँ पे salvation prayer के लिए जब इनवाइट करते हैं, आई मीन ऑल्टर कॉल के लिए, तो मैट ने, मेरे दोस्त ने मेरा हाथ खड़ा कर दिया ऐसे. मैं उसके तरफ देख रहा हूँ, मैंने तो खड़ा नहीं किया, तूने क्यों खड़ा कर दिया मेरा हाथ. तो सो आई वेंट फॉरवर्ड. सेल्वेशन प्रेयर सारे बड़े खुश हुए, पर मुझे पता था मैंने तो अपना हाथ खड़ा ही नहीं किया, ये तो मैथ्यू ने किया मेरा हाथ खड़ा. और सो हाफ सेल्वेशन बोल सकते हैं इसको, बिकॉज होली स्पिरिट ने काम करना शुरू कर दिया था तब. तो बट मैं अपनी लाइफ में फिर बिजी हो गया, वहाँ से मूव कर गया, क्योंकि मैट ही मेरे को लेके जाता था, और मैट ही लेके आता था वहाँ से चर्च से, बिकॉज मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी. मैथ्यू का नाम मैट बोल रहा हूँ. और फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल में और इसमें काम में बिजी हो गया, और वहाँ से मूव कर गया, इसलिए चर्च का जो कनेक्शन था फिर से टूट गया. इन द मीन टाइम I believed that there is God. The Holy Spirit worked on my heart. और मैंने अपनी प्रेयर करना शुरू किया, बाइबल रीड करना शुरू किया, बट फिर भी मैं सेकुलर लाइफ जी रहा था. बिलीव कर रहा था, बट सेकुलर लाइफ जी रहा था. तो कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे मेरी लाइफ में जो ठीक नहीं थे. और फिर 2012 में जब बोला कि सबने भी दिस इज़ द लास्ट ईयर, अर्थ तबाह हो जाएगी, दिस इज़ द एंड ऑफ द प्लैनेट, तो तब मैं छोटा था, मैं बहुत डर गया. एंड आई गेव माई लाइफ टू क्राइस्ट. देन आई वाज लाइक, ओके, इफ़ आई हैव क्राइस्ट, देन इवन इफ आई डाई, देन आई वोंट हैव टू गो टू हेल, और नरक में नहीं जाना पड़ेगा. तो 2012 आया, चला गया, कुछ नहीं हुआ. एंड फिर से उस सेकुलर लाइफस्टाइल में चला गया. बॉडी बिल्डिंग, स्लीपिंग, सिक्योरिटी का काम रात को, और दैट्स इट. ये मेरा लाइफस्टाइल था. एंड देन एट दैट टाइम आई न्यू देयर इज़ गॉड, जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड, और मैं ऐसे ही चलता रहा. तो 2016 में
जब मैं रेजिडेंट यहाँ पे सिटीज़न हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए शादी के लिए प्रपोज़ल ढूंढा और वो थे हिंदू सिख। और मैं उनसे कह रहा हूँ मॉम डैड से कि मैं क्रिश्चियन वेडिंग ही करवाऊँगा, मैं हिंदू सिख वेडिंग नहीं करवाऊँगा। तो मॉम डैड निराश हो गए। उन्होंने कहा कि वो लड़की आएगी तो खुद क्रिश्चियन बन जाएगी, जो जिसमें तू विश्वास करता है वो वैसी हो जाएगी। तो दे कंपेल्ड मी एंड आई सेड येस, विच आई शुडंट हैव, बिकॉज आपको आपका स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए। प्रे फॉर योर पार्टनर, डू नॉट लेट, if your parents are forcing you to marry an unbeliever, do not marry an unbeliever. I love my wife, मेरी wife रवनीत, but तो जो struggle था, I know it was a strong struggle. तो she believes in Christ now, but not as a believer, जो as a believer wife होती है, जो आपको support करती है, आपके साथ fast करती है, pray करती है, रात को बैठ के आपके साथ वचन शेयर करती है। That thing I didn't get, but I love my wife as Jesus loves me, as I love myself, I love my wife, and she loves me too. She loves me. और शादी के बाद मेरे को सिख वेडिंग करवाने की पड़ी। और इवन दो कि मेरे को पता है अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये गॉड को एक्सेप्ट नहीं है, ये आइडोलेटरी है, बट जस्ट टू ऑनर माई पेरेंट्स आई डिड दैट। एंड माई हार्ट रेट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग इन दैट टेम्पल वाज सो स्ट्रॉन्ग कि आई could have had a heart attack easily, but God just took his hand away from me then. I knew like this is not right, and I was like dead inside, dead in my sins again, because that's sin. Do not compromise with God. Do not compromise with God, because our parents, they are not the way of salvation. Only Jesus Christ is, only God is. सिर्फ हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, यशुआ उसका नाम है, वो ही हमें सैल्वेशन दे सकता है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी यशुआ ने ही बनाया है, उनको भी उतनी ही ज़रूरत है यशुआ की जितनी हम सबको है। तो कंटिन्यू करता हूँ। तो जब शादियों के वापस आई, मैं इंडिया में ही था, मेरे पेरेंट्स ने रवनीत और उनके पेरेंट्स को नहीं बताया कि हम क्रिश्चियंस हैं। मैंने भी नहीं बताया कि बेइज्जती होगी अब भी हम क्रिश्चियंस हैं। एंड आई जस्ट अलाउड इट दिस टू कम इन माई लाइफ। और कुछ बातें हुई, रवनीत को पता, उनको फैमिली को पता लगा कि हम क्रिश्चियंस हैं। एंड देन बिकॉज हमारा रिलेशनशिप अच्छा था तो शी डिड नॉट चैलेंज मी, उसने मेरे से नाराज़ नहीं हुआ, बट शी जस्ट लाइक आपने हमें बताया क्यों नहीं। सो आई वाज लाइक भी, क्योंकि मैं कभी क्रिश्चियन लाइफ जिया ही नहीं, खुद सेकुलर लाइफस्टाइल में था, तो आई जस्ट सेड येस, तो विच वाज ट्रू, जो सच है। तो मैं सेकुलर लाइफस्टाइल में था, क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहा था, पता था, बट आई स्टिल अलाउड इट, यू नो। ऐसे हम कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। और फिर 2018 में हमारा बेबी होता है, उसका नाम हमने रहाब रखा, जोरा। और वो कंटिन्यू था मेरा लाइफस्टाइल। अल्कोहल, आई कुड ड्रिंक अ बॉटल ऑफ अल्कोहल, द होल बॉटल, और मैं नॉर्मल बैठा रहता था। आई वॉज एन अल्कोहलिक, आई कैन से। मुझे ऐसा नहीं होता था कि मुझे पीनी है, बट जब मैं पीता था तो आई वुड जस्ट बाय एक्सेस ऑफ अल्कोहल, की कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए पर कम नहीं पड़नी चाहिए। दिस वॉज मी, इवन दो ऑन एंड ऑफ क्रिश्चियनिटी में गॉड इज ट्रू, आई वॉज जस्ट प्लेइंग विद गॉड कि आई विल जस्ट कम बैक टू यू इन माई ओन टाइम, अपने टाइम में ही आऊँगा। तो खराब वाला जोना था मैं। और जब
मेरा बेटा हुआ तो मैंने फिर ट्रकिंग इंडस्ट्री शुरू की, ट्रकिंग में आया और मैं अपने लाइफस्टाइल में वही 1 हफ्ता काम और 1 दिन अल्कोहल एंड दिस वाज गोइंग ऑन, ये चल रहा था। और क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था पहले, तो मैं स्टेरॉइड्स भी यूज़ करता था। तो जब मैंने स्टेरॉइड्स दोबारा लिए कि मैं अपनी बॉडी थोड़ी सेट कर लूँ, फिर से बॉडी बिल्डिंग में आ जाऊँ और अपने आप को थोड़ा मेंटेन करूँ, तो आई बॉट सम स्टेरॉइड्स। वो गॉड का लास्ट ग्रेस था मेरे लिए, जो ही टुक हिज फाइनली हैंड अवे फ्रॉम मी, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। इवन दो आई वॉज अ सिनर, ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय मी इन माई सिन, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। आई डोंट डिजर्व हिज ग्रेस, बट उसने मुझे अपनी ग्रेस दी है, तो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। और मैं जब स्टेरॉइड्स लेके आया तो मैं, क्योंकि इतने सालों से खुद अपने आप को लगा लेता था स्टेरॉइड, बेंड होके यहाँ से, तो आई विल जस्ट फिल द इंजेक्शन एंड इंजेक्ट माई सेल्फ एंड तो मैं वो लेके आया, तो मैं बैठा हूँ, इंजेक्ट करने लगा हूँ रूम में, तो राइट हैंड साइड से आवाज़ आती है, डोंट डू इट। और मैं देख रहा हूँ इधर कोई है तो है नहीं कमरे में। It was an audible voice which I could hear inside of me, और इतनी audible थी कि मैं I also just turned around to see and I knew God was saying don't do it। फिर भी मैं ऐसे बैठा था, वहाँ पे रुक जाता, तो सेल्फिश हो गया भी, थोड़ा सा कर लेते हैं, and I still went ahead। I rejected God's warning there। वहाँ पे मैंने गॉड की वार्निंग को रिजेक्ट किया और 10 हफ्ते निकले, 10 से 6-8 हफ्ते निकले, और इसी टाइम में मैंने मेलबर्न मूव होने की, गोल्ड कोस्ट से मेलबर्न मूव होने की पैकिंग शुरू कर रखी थी। और जैसे ही मैंने वो इंजेक्शन लिया, 5 या 4 हफ्ते 5 हफ्ते निकले होंगे, तो मेरा हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। पहले कभी नहीं हुआ, इतने सालों से अपने आप को मैं इंजेक्ट कर रहा था, पहले कभी नहीं लिया। और आई कैन से, क्योंकि मैं ये सब कुछ कर रहा था, आई वॉजंट अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, आई वॉज नॉट, बट गॉड वॉन्टेड मी टू कम बैक बिकॉज ही हैज़ चोजन मी इन माई मदर्स वूम। उसने मुझे मेरी माँ के कोख से ही चुन लिया था। तो मुझे अब ये चीज़ें अब पता है, बिकॉज होली स्पिरिट ने रिवील किया है मेरे को। व्हेन यू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, और जब आप वचन पढ़ते हो, तो आपके पुरानी लाइफ की चीज़ें आपके सामने आती है, होली स्पिरिट सामने रखता है, एंड देन यू लाइक ओके, तो मैं ऐसे था, अब मैं वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे मेरा जीवन चेंज हुआ। तो ऐसे मेरे साथ होली स्पिरिट बात करता था अभी। तो जब मेरी हार्ट रेट बढ़नी शुरू हुई, तो ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था, इसलिए मैं गया डॉक्टर के पास, मेरी वाइफ डॉक्टर को चेक करा रहा हूँ। I went to the doctors and I got my blood pressure checked। ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो नॉर्मल था, 120/80, और नॉर्मल आ रहा था। एक बार तो ऐसे ही परफेक्टली 120/80, विच इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि मेरी हार्ट रेट 130 थी, 70 होनी चाहिए। 72 बीट्स पर मिनट होते हैं ना, 72 बीट्स पर मिनट, तो मैं 130 पे था, बिल्कुल रेस्टलेस। और इसी बीच में मैं काम भी कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस सिडनी से पर्थ जा रहा हूँ, ट्रक ड्राइव करके वापस आ रहा हूँ, और फिर 1 वीक ऑफ लिया था क्योंकि मेलबर्न मूव करना है मुझे। तो इन सब बीच में मेलबर्न भी मूव कर गए हम, तो आई कंटिन्यूड विद माई नॉर्मल लाइफस्टाइल। तो मेलबर्न जाके भी आई बॉट अ बॉक्स ऑफ बियर का बॉक्स मिलता है, तो मैं घर लेके आया, तो मैंने बियर खोल के अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो मैं उसको पी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हार्ट रेट बहुत बढ़ रही है। तो मैं ऐसे लेके खड़ा हूँ, और सॉरी, एक मेलबर्न मूव होने से पहले गोल्ड कोस्ट में जिस रात को हमने मूव करना था, हमारे जो मूवर्स थे वो लेट हो गए, और मैं अपने रूम में उनकी वेट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा थक गए थे पैकिंग करके, और वो रूम में ही हम गद्दा नीचे बिछा के ऐसे लेट गए, रेस्ट करने लगे। तो आई क्लोज माई आइज फॉर लिटिल बिट, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, और जब मैंने खोली तो इतनी थिक, इतनी भारी डार्कनेस थी कि मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, आई डाइड। एंड
मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एंड आई फेल्ट स्ट्रेट अवे एंड मेरे को लगता है गॉड ने मेरे को वो एक्सपीरियंस करवाया फॉर फ्यू सेकेंड्स. ही शोड मी दैट डार्कनेस, दैट्स व्हाट इज कमिंग, वो मेरे तरफ आ रही है. और वो डार्कनेस वाकई वो डार्कनेस थी, वो आगे मेरे अपनी टेस्टिमोनी में बताऊंगा. और जब मैंने थोड़ा सा सिर घुमाया लेफ्ट को तो आई सॉ कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा रूम का वो जो लाइट चल रहा है. तो आई केम आउटसाइड, अपने बाहर आके बैठ गया. हार्ट रेट मेरा बढ़ा हुआ है और मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. और मेरे पास 10 बॉटल्स थी स्टेरॉइड्स की, 10 ml की होती हैं, और वो कम से कम 100 ml था, 100 ml 100 वीक्स तक चल सकता था वो. तो आप सोच सकते हैं कितना मैं डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रखा था अपना. गॉड ने मेरे को वार्न किया था एंड द एनिमीज प्लान वाज टू डिस्ट्रॉय मी बट गॉड्स प्लान वाज टू सेव मी एंड आई वाज डिनाइंग गॉड. सो जब मैंने डिनाई किया गॉड की वार्निंग को, ये सब कुछ होना शुरू हो गया. और जब मैं फिर ये इंसिडेंट हुआ, घर मूव किया ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में. तो वो बियर का इंसिडेंट हो रहा था. मैं बियर पी नहीं पा रहा हूँ, मैं बियर वहीं पे रख दी और मैं ज़मीन पे लेट गया. और मेरे हार्ट रेट बहुत, एंड माय वाइफ, मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा है. और मेरी वाइफ बोल रही है क्या हुआ आपको. तो उसको लग रहा है मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ अपनी बात को. तो मैं बोल रहा हूँ भी मेरे को लग रहा है मैं मर रहा हूँ, आई एम डाइंग. दैट्स हाउ आई वॉज. मेरी रियल फीलिंग थी वो, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा था. तो उसको लगा कि थोड़ा सा ड्रामे कर रहा है, इसको बोलती हूँ ये चला जाएगा डॉक्टर के पास. तो मैं डॉक्टर के पास गया, ब्लड प्रेशर फिर चेक किया, फिर से नॉर्मल. तो मैं अपने हार्ट में सोचा, मुझे पता था कि ये सही नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं, मेरा हार्ट रेट इतना पंप कर रहा है. तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. टेस्ट किए, ECGs किए डॉक्टर्स ने, वो भी नॉर्मल आने लगे. तो मैं फिर पर्थ जा रहा था. रास्ते में एक एंग्जाइटी अटैक आया मेरे को. नॉर्मल चला रहा था और स्लैश स्मॉल हार्ट अटैक कह सकते हैं कि समवन वाज ट्राइंग टू टेक आउट माय सोल. तो मैं ड्राइव कर रहा था, स्टीयरिंग पकड़ा था मैंने ज़ोर से, और मैं रोकने ही लगा था कि एकदम से मैं थोड़ा सा फिर से नॉर्मल हो गया. तो मैं काफ़ी डर गया वहाँ पे. वो मैं जब पर्थ पहुँचा अपने मोटेल के रूम में, वहाँ मोटेल रूम में पहुँच के जब मैं नहाने गया, आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया. शावर ऑन किया, शावर में इनके नीचे खड़ा था और शावर चल रहा है पर मैं साइड पे खड़ा हूँ और मैं अपने घुटनों पे आके रोने लगा. एंड आई गेव माई लाइफ टू क्राइस्ट. देन ही सेव्ड मी. When I was in my sin, he did not destroy me. मेरे को उसने मेरे पाप में, उसने मुझे मेरे पाप में मारा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया. ग्रेस दी, टाइम दिया मेरे को रिपेंट करने का. मैंने वहाँ पे रिपेंट किया, अपनी लाइफ डेडिकेट की क्राइस्ट को. यू आर द ओनली गॉड. एंड उसके बाद मेरी प्रॉब्लम्स गॉन. और जब मैं घर आया क्योंकि 2-3 दिन लग जाते थे, मेरी वाइफ मेरे को बोल रही है, सो आई पहले कभी बाइबल उठाई नहीं, बाइबल उठा के पढ़ रहा हूँ. एंड 2-3 दिन उसने मेरे को देखा और शी टोल्ड मी आफ्टर लाइक 2-3 days, मेरे को आपसे डर लग रहा है. आई वाज लाइक, ये तू नहीं डर रही है, इट्स द डीमंस बिहाइंड यू, बिकॉज शी वाज नॉट अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन. एंड स्ट्रेट अवे होली स्पिरिट आस्क्ड मी टू फास्ट. मैंने फास्टिंग शुरू की. तो मेरी वाइफ मेरे से लड़ रही है, मेरी प्यारी वाइफ, वो मुझे कह रही है कि तू दारू पी ले, तू अल्कोहल पी ले, पर तू फास्ट नहीं करेगा. और मैं बोल रहा हूँ अब तो मैं फास्ट करूँगा ही करूँगा, बिकॉज आई न्यू हु वॉज टॉकिंग. एंड हमारा वहाँ पे काफ़ी झगड़ा होने लगा, बिकॉज नाउ व्हेन आई गिव माई लाइफ टू क्राइस्ट आई वॉज बॉर्न अगेन. और बिल्कुल 180 डिग्री टर्न था मेरी लाइफ में. एक दिन मैं अल्कोहल पी रहा हूँ, एक बॉटल पूरी, एक बॉटल पी के सो जाता था और कुछ भी नहीं होता था. समटाइम्स आई कुड फील इट, हाँ एक बॉटल पी के ऐसे भी नहीं, मैं नॉर्मल रहता था, बट मैं ऐसे कोई हल्ला नहीं करता था. और वो बट
स्टिल बहुत ज़्यादा, एक बॉटल अल्कोहल और कुछ नहीं होता। तो फ्रॉम 1 bottle alcohol to 0 straight away. I had no desire for alcohol no more. एक वीक में एक बार होता था, हफ्ते में एक बार कि पीनी है। ऐसा नहीं होता था कि पीनी ही पीनी है, बट हो जाता था कि ओके वी आर ड्रिंकिंग। नो डिज़ायर फॉर अल्कोहल। हार्ट रेट बिल्कुल कम हो गई। एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, फिर मैं फिनिश कर दूंगा अपनी टेस्टिमोनी, बिकॉज उसके बाद मेरे और मेरी वाइफ का काफ़ी स्ट्रगल चला एंड शी गेव हर लाइफ टू क्राइस्ट। आई वुड लाइक टू टेल दोज थिंग्स आफ्टरवर्ड्स। बट वो जो डार्कनेस मेरे पीछे पड़ी थी गोल्ड कोस्ट में, जब मैं रेस्ट करने के लिए रुका था, तो व्हेन आई गेव माई लाइफ टू क्राइस्ट आई स्टार्टेड रीडिंग, आई वाज फास्टिंग एंड प्रेइंग। और मैं फास्टिंग में ही था आई गेस, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैं फॉल्स टेस्टिमोनी नहीं देना चाहता। पर मैं प्रेयर करके या वर्ड ऑफ गॉड पढ़ के अपने कमरे में आके सो रहा था। मेरे को बहुत ज़ोर की नींद है एकदम से। मैं सोया और विद इन 2 minutes मेरे कोई पैर खींचने लग गया, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है। तो मैं कहा मेरे पैर कौन खींच रहा है, तो मैंने बेड पकड़ लिया। मेरी एकदम से आँख थोड़ी खुली, पर मैंने आँखें नहीं खोली। तो इतने में अभी मैंने रियलाइज़ कर ही रहा हूँ कि मेरे कोई पैर खींच रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो समवन, दैट डार्कनेस, जो डार्कनेस थी, आई थिंक दैट वाज एंग्री एंड गॉड अलाउड दिस टू हैपन। खुदा ने ये अलाउ किया ताकि आई कुड नो व्हाट वाज आफ्टर मी। और वो डार्कनेस ने, क्योंकि वो मेरे को मेरा स्पिरिट खींच लिया, बॉडी नहीं कहूँगा, बिकॉज आई डोंट नो, जैसे पॉल बोलता है बॉडी थी, आउट ऑफ बॉडी थी, जब बॉडी थी या स्पिरिट थी, आई डोंट नो। तो जब उसने खींचा तो इधर दीवार है, मेरे यहाँ पे बेडरूम में दीवार थी तब, तो ऐसे उठाया और मैं स्पिरिट में चीख मार रहा हूँ कि मेरे को दिख रहा है दीवार है। तो मैं दीवार के बीच में से निकल गया और उसने मेरे को वापस फेंक दिया बेड पे। जैसे ही मैं ऐसे वापस आया तो मैं ज़ोर से उठा और थोड़ी सी मैंने जैसे सांस लेते हैं, और उसके साथ ही मेरी वाइफ भी उठ गई साथ में, साथ ही बोल रही है क्या हुआ। मैंने कहा ये ऐसे मेरे साथ अभी ऐसे हुआ। तो उसको लगा कि ये सपना देख रहा है, तो वो सपना नहीं था, दैट वाज रियल एक्सपीरियंस था। डार्कनेस, जो डार्कनेस है वो सच में है। थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस करवाया खुदा ने। दैट डार्कनेस वाज आफ्टर मी, गोल्ड कोस्ट में थी, जो मैंने देखा था कि ये अंधेरा क्या है। दैट वाज दैट डार्कनेस। वो एंग्री होगी कि ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो गया। तो गॉड अलाउड दैट मोमेंट टू हैपन सो दैट आई कुड नो विदाउट गॉड देयर इज नथिंग, देयर इज डार्कनेस। दैट्स व्हाई ही सेड इन जेनेसिस लेट देयर बी लाइट, बिकॉज वो डार्कनेस क्या थी जो जेनेसिस में है, उत्पत्ति में है, वो डार्कनेस अंधेरा नहीं है। वो डार्कनेस वो इवल स्पिरिट्स हैं, जो डिमोनिक वर्ल्ड है, वो डार्कनेस थी वो। सो दैट डीमन वाज वन ऑफ इट, दैट वाज डार्कनेस जो वाज आफ्टर मी। सो दिस इज माय टेस्टिमोनी। बहुत कट शॉर्ट करके बताइए, बट I hope you guys would share this with someone, और किसी को अगर ये चेंज कर सकती है, और इवन कि जो क्रिश्चियंस हैं, वो जो क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहे हैं, जिनको लगता है खुदा का वचन, जो ये हमारा जो वर्ड ऑफ गॉड है, ये ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसको लिविंग वर्ड ऑफ गॉड क्यों बोलते हैं ये मेरे को पता लग गया है। एंड वो जो रिवील किया है खुदा ने, वो उसके आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा किसी दिन। और जो आज का वचन है हम उसको देखेंगे फिर। प्रेज बी टू गॉड। ओके, प्रेज गॉड। और हम आज के वचन में चलते हैं। बॉर्न अगेन, नया जीवन। मैं बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ रहा था एंड आई केम थ्रू दिस पैसेज। मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो आपके व्यूज़ हैं ब्रदर परम, बिकॉज आई नो एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी। तो हिंदी पढ़ना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, पर आई विल ट्राई। और वी स्टार्ट विद एक्ट 17, प्रेरितों के कर्तव्य 17, 18 to 24। तब
एपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, वह बकवादी क्या कहना चाहता है। ये पौलुस के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बकवादी बोल रहे हैं, बैबलर भी क्या बोल रहे हैं। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशुआ का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वह उससे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। So the story of Christ is foolishness for others, but for us is power. It's power for us. इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है, इसलिए कि वह सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहना और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे, बिकॉज वो गॉसिप करते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। दे डोंट नो हु देयर गॉड इज, अनजाने ईश्वर के लिए, जो कि हमारे रिलीजन्स में भी ट्रू है। दे डोंट नो हु देयर गॉड इज। दे हैव मेनी गॉड्स, हिंदुइज्म हैज मेनी गॉड्स, सिखिज्म हैज वन गॉड दे से, बट दे डोंट नो हु ही इज। तो पौलुस को रहा, जिस परमेश्वर ने, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो जब हम भी ये प्रीच करते हैं, ये सेम स्पिरिट जो एथेंस की लोगों की थी, जो वहाँ पे काम कर रही थी, ये आज भी काम कर रही है। जब हम इंडिया में, तो आप जब शेयर करते होगे, तो जब मैं भी इधर अपने भाई बहनों को जब शेयर करता हूँ तो वो बोलते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन नहीं है, दिस इज क्राइस्ट इज रिलेशनशिप मेड राइट विद गॉड। सो व्हाट इज दिस न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ डेथ एंड रेजरेक्शन, दे डोंट अंडरस्टैंड। उन्हें नहीं मालूम कि ये रेजरेक्शन और डेथ एंड रेजरेक्शन क्या है, बिकॉज दे बिलीव इन रिलीजन। रिलीजन एक मैन का अटेम्प्ट है टू कम क्लोज टू गॉड, टू इम्प्रेस गॉड, टू डू दोज रिलीजियस थिंग्स। We can see this in Genesis 4:1-5. Cain did this. He started this when God asked them to sacrifice the lamb. He brought his fruits. So I'll read from Genesis 4:1-5. जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इट्स द सेम प्रॉब्लम विद ऑल रिलीजन्स। जब हम गॉड इज सेइंग बिलीव इन माय सन यशुआ,
वो सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज जीसस बिकेम द लैम ऑफ गॉड. एंड रिलीजन्स कहते हैं कि नहीं, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, हम ये पूजा करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम दाढ़ी बढ़ाकर और ऐसे करके सिर ढककर मीट नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन बन जाएंगे, पुअर की जो गरीब है उनकी मदद करेंगे, डोनेट करेंगे, टेम्पल्स बनाएंगे. God is saying no, believe in my son Yeshua, that's it. People are saying no, we will worship you with these things, and God rejects it. God reject कर देता है क्योंकि वो born again नहीं है. They are not born again. They don't understand what the true God is. जो सच्चा खुदा है वो understand नहीं करते हैं. God is interested in blood, not in fruits and vegetables. Lamb of God. He sent his only begotten Son to shed his own blood on the cross, and on the third day, तीसरे दिन वो जी उठा और वो खुदा के राइट हैंड पे बैठा है. Guys, पाप की मजदूरी मौत है. Wages of sin is death. This is what religion will give you, death. We die as well, but there is no second death. Second death is when you are separated forever from God, when your soul is put in darkness away from God. Religion is being Cain. Cain started this religion. When you try to impress God, God does not want to be impressed. He loves you no matter what. But if you say Yeshua is his son and he died on the cross for my sins, he cleanses you from all sin and you are set free, because now you know the truth. Truth has set you free. And that's why all the religions in the world has no peace. They maybe have financial they may be financially strong, they may be a little bit healthy, but there is no peace. Maybe they gain peace for 3 months by doing some religious acts, upay, but 3 months later, 4 months later, 6 months later, again and again and again and again, because they are controlled by demons. Demons जो worship seek करते हैं, they want to be worshipped. और जब ये लोग जाके worship करते हैं तो demons भी उनको छोड़ देते हैं, because who is the prince of this world? Satan. So that's why all religions in the world has no peace and are angry at Christians. Like Cain गुस्से था, Cain अपने भाई पे angry हुआ. So we are all from Adam and Eve, and then from Noah, but we all come from one seed, and it's the same spirit which is still following, and religion wants to kill us. That's why there is you can follow any guru, anyone which will teach you rubbish. No one will say nothing. But as soon as you come to Christ, there is persecution. Why? Because people are not persecuting you. It's the spirit world which work through those people, and they want to attack you because you know the truth. You have been set free. That's why they see no results. They are broken and depressed inside. They need the Lamb of God. That's why we go out and preach. Blood of Yeshua, जो यशुआ का खून है, हमें साफ करता है all sin. They need to be born again. 1 John 3:9. पहला यूहन्ना 3:9. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है. Right? So they need to be born again. We need to keep preaching. Yeshua is not religion. Christianity is not religion.
We follow Yeshua. Christ means Christos, means chosen one, जिसको चूज किया गया था. और Jesus, Yeshua means salvation. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में उठाओगे और हिब्रू बाइबल उठाओगे ना, जहाँ जहाँ पे भी salvation लिखा है वहाँ पे येशुआ वर्ड यूज हुआ. येशुआ, He is salvation. So God, it's not a name of God, it's a title of God. He has given this name of salvation. He is our salvation. वो हमारा salvation है. He is the way, the truth and life. मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, he said. और वो बोल रहा है, मैं वो खुदा हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम सर्व करना चाहते हो, ये जो लोग हैं. बट दे आर वॉकिंग इन डार्कनेस. वो अंधेरे में चलना पसंद करते हैं. डार्कनेस ऑफ रिलीजन. There's such a weird religions out there. Okay, now let's get into the meat. दूध पी लिया हमने, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम मीट खाते हैं. चलो, I want to show you this beautiful thing. Let's go to Genesis again. Genesis 15, 9 to 18. उत्पत्ति 15, 9 से 18. I guess ये अब पहली बार ऐसा कवरेंट जो है वो देखोगे आज कि ये कवरेंट क्या है. 15 9 to 18. यहोवा ने उससे कहा, अब्राहम नहीं, अभी अब्राम है. यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडूक और कबूतर का एक बच्चा ले. इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए. जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया. हम 18 तक जाएंगे. जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई. सो अब्राम इज फॉलिंग asleep. और देखा अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया. तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अब्राम सो रहा है, ये निश्चय जान कि तेरी वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वह उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे. जब इज़राइल इजिप्ट में गया था, दिस इज द फर्स्ट प्रोफेसी. फिर जिस देश के वह दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा. इजिप्ट को खुदा ने जज किया मोसेस के साथ, मोसेस के थ्रू. और उसके पश्चात वह बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल जाएंगे. वी ऑल नो दिस. तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा. तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी. पर वह 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरिया का अधर्म पूरा नहीं हुआ है. और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया, दिस इज़ द वर्स जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई. इस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ वह वाचा बांधी. वाचा इज कवनेंट. ही मेड ए कवनेंट हियर. मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, और he gave them the blessing of being a great nation. What is this covenant? ये covenant क्या है? It's a very beautiful covenant. I don't know if you guys know, आपको मालूम है कि नहीं. इस covenant के according
ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव स्टडीड अंडर, जब मैं हिब्रू लैंग्वेज सीख रहा था तो आई गॉट दिस प्रिविलेज टू स्टडी विद हिब्रू स्कॉलर्स। जब मैं क्लास ले रहा था तो दे एक्सप्लेन दिस कवरेंट कि जब वो अंगीठी, और हु इज दैट अंगीठी एंड फायर, इट्स गॉड, यू नो, द होली, द पिलर ऑफ फायर एंड द पिलर ऑफ क्लाउड, होली स्पिरिट एंड जीसस क्राइस्ट। उस कवनेंट के हिसाब से जो कोई भी वो काम एक दूसरे को दिया जाएगा, जैसे अवराम को दिया जाएगा, अगर अवराम वो काम करेगा तो खुदा को भी वो काम करना पड़ेगा इस कवनेंट के हिसाब से। तो उसके बाद अवराम को खुदा नाम चेंज करता है अब्राहम, और जो अवराम में जो एच है, एच हिब्रू में हे है, हे का मतलब होता है बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब देखो, देखो मैं तुम्हें नेशंस का फादर बनाऊंगा। उसके नाम में ही है अवराम, अब्राहम। अव मीन्स फादर, राम मीन्स लॉफ्टी, ऊंचा उठाने वाला। और जो अब्राहम है, नाउ जो हे ने सेपरेट किया है, अव हे स्पिरिट भी है, विंड स्पिरिट। तो वी कैन से गॉड पुट हिज ओन स्पिरिट इन अवराम and made him Abraham. That's why he was born again, or he was made a father of nations, many nations. And उसके बाद let's go to chapter 22 where God asks Abraham to sacrifice his son Isaac. इस covenant के बाद God अब्राहम को आइजैक को sacrifice करने को बोलते हैं, his only son Isaac. And what Abraham does, he obeys. Abraham obey करता है, he goes, लकड़ी लेके जाता है जो माउंटेन पे, वो माउंटेन अब इज़राइल में है, वहाँ पे लकड़ी लेके जाता है और वहाँ पे आइजैक को सैक्रिफाइस करने जाता है। तो गॉड वहाँ पे रैम प्रोवाइड करता है। गॉड हैड अ प्लान, बिकॉज अगर अब्राहम ओबे कर रहा है, अब्राहम ओबे कर रहा है, नाउ गेस हु हैज टू डू द सेम थिंग? नाउ गॉड हैज टू सैक्रिफाइस हिज ओन सन बिकॉज अब्राहम ओबेड. This was that covenant, very important covenant. So Jesus says also in New Testament, Abraham saw my day and rejoiced. मेरा दिन देख के वो खुश हुआ. Now because Abraham was ready to sacrifice his son, and according to that covenant God made with Abraham, now God is willing to sacrifice his son. Glory to God. Glory to the Lamb of God. Glory to God of Israel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And when Jesus paid the price for our sins, we are cleansed and sanctified. Sanctified का मतलब होता है we are जो चुने हुए हैं, साइड पे कर देते हैं, जो sanctified बोलते हैं. And when we are baptized, we actually die with Christ, and our old self, जो हमारा पुराना है आदमी, he is gone, और नया बाहर आता है. And we are born of the water, and we are filled with His Holy Spirit. So that's a newborn. That is a being born again, to be born again of water and spirit. Because पहले हम born again होते हैं water and flesh, क्योंकि जब एक मदर का water break होता है तो हम water break होके flesh से बाहर आते हैं. And David says in Psalm 51, my mother conceived me in sin, so in sin I am born. हम sin में पैदा होते हैं because हम flesh से पैदा होते हैं. वाटर और स्पिरिट से पैदा होंगे. जब गॉड से पैदा होंगे तो हम वो करेंगे जो गॉड के. दैट्स बीइंग बोर्न अगेन, एंड वी आर बोर्न अगेन. सो लेट्स गो टू जॉन 20, यूहन्ना 20. लेट्स रीड दिस. ये भी यू विल लव दिस वन. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह का पहला दिन था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बाइबल में जो दिन दिए हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होली स्पिरिट ने ये डाला है. संध्या के समय जब वहाँ
के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशुआ आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशुआ ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। So this is when God created Adam, he breathed into him his spirit. Okay? They are not being filled with the Holy Spirit yet because they are being born again और उनको वो spirit दे रहा है। पुराना is gone, new is coming. जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। परंतु बाहरों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशुआ आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद, so this 8th day is very important. Why 8th day? I will tell you why. 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। And we all know what happens. तो थोमा sees like he is really risen again from the dead, and that's the reason why we are born of the Spirit. और 8th day. Why did I tell you this 8th day? Because let's go to Genesis again 17. फिर से उत्पत्ति में जाएंगे 17 1 to 14. जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा कवनेंट बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और लेट्स गो टू, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तू और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसा सब पुरुष भी अब 8 दिन के हो जाए। 8 days. So जो after the resurrection everything became new. Everything became new. That's why Jesus has sent us, because Jesus had died for all the world, not just Jews and Christians, all the world. 8 दिन के बाद वो अपीयर होता है उनको, because that's the new covenant he's making with them, that I'm circumcising you to myself, because flesh का कतना जरूरी नहीं है, जो हमारा दिल का कतना है वो जरूरी है। So 8th day he appeared to them. First day, then 8th day. First day उसने अपनी स्पिरिट उनमें डाली, नया जीवन दिया, बच्चे हैं अभी वो। 8वें दिन उनका खतना करने आया। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, जब हम नया बेबी का जन्म देखते हैं, व्हेन वी सी अ न्यू बॉर्न बेबी,
हु लुक्स आफ्टर द बेबी, उसका ध्यान कौन रखता है नए बच्चे का? आप में से कोई पेरेंट्स होगा तो यू विल नो स्ट्रेट अवे कि आप ही को रखना होगा सब ख्याल। इसी तरह हमारा पिता परमेश्वर जब हम बॉर्न अगेन होते हैं वो हमारा ख्याल रखता है, बिकॉज हम बॉर्न ऑफ फ्लैश नहीं है, हम बॉर्न ऑफ वाटर एंड स्पिरिट हो गए हैं, उससे पैदा हो गए हैं, अब हम उसकी संतान बन गए हैं, तो वो हमें उठाकर ऐसे घूम रहा है। ही लव्स अस। आई कैन रिलेट टू चर्च एज मदर, ब्राइड्स मेड है हम एज अ मदर, और नॉट ब्राइड्स मेड, वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। बॉर्न और जो बेबी का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट कोइंसिडेंस कि ये बॉर्न अगेन का बेबी का न्यू कॉन्सेप्ट है, नो नो। जो बॉर्न अगेन न्यू बेबी है उसको एवरी 2 या 3 घंटे, एवरी 2 घंटे फूड चाहिए मिल्क, रोता है फिर वो। हम भी जब बॉर्न अगेन होते हैं हम भी रोते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, हम सबको बताते हैं अभी आई एम बॉर्न अगेन, और हम ऐसे तो नहीं कहते हम बॉर्न अगेन, वी टेस्टिफाई ओनली इन व्हेन यू आर बॉर्न अगेन यू टेस्टिफाई। किसी भी रिलीजन में ऐसा नहीं होता, जब कोई भी एक रिलीजन दूसरा रिलीजन चेंज करता है, किसी और गुरु को मानता है, नो वन कम्स एंड से लुक आई हैव सैल्वेशन। मैं उनको पता होता है ये अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हैं, मेरे को मेरा रास्ता मिल गया। नहीं, व्हेन यू कम टू क्राइस्ट यू हैव अ टेस्टिमोनी, because you came from darkness into light. And when you mature a little, I say when you mature in Christ, जब हम you need to leave milk. सिर्फ अब वर्शिप सॉन्ग सुनने से काम नहीं चलेगा, और कभी और बाइबल सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं पढ़ना तो वी डोंट अंडरस्टैंड, तो वी नीड टू गेट ऑन सॉलिड फूड, मीट। और ये सारे 1 Corinthians 3 chapter 3 verses 2 to 6. 1 Corinthians. Verse 2. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। यू नो, व्हेन यू आर बॉर्न अगेन योर बेबीज यू नीड मिल्क। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? सो दैट्स व्हाट वी डू। मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं कैथोलिक हूँ, मैं ऐसे हूँ, and that's being children. But and then you read 1 Peter 2:2, babies desire sincere milk, in Hebrews 5:14. So हम रीड करेंगे पत्रस 1 Peter 2:2. नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। बेबीज डिजायरिंग मिल्क। एंड देन वी गो टू Hebrews, इब्रानिया। इब्रानिया 5:14। पर अन्न
जो मीट है, जो अन्न है, सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञाने निंद्राएं अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं. So when we can choose right and wrong, good and evil, we know what's good and evil is, then we start getting on meat. Because then the enemy also starts attacking our lives. So we need to grow in the word. हमें word में बढ़ना है. क्योंकि हमें God कहता है, God of Israel says to us, do not worry. Have you seen your little ones? हम अपने छोटे बच्चों को देखते हैं, कभी वरी करते हैं हमें कौन पहनाएगा, खिलाएगा, नहलाएगा, सुलाएगा. They don't worry. Same as God says that do not worry, but bring to me your needs and with supplication and prayer. And with our humble heart we go to Him. And because जो चाइल्ड होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे. सो वी नीड टू बी टोटली बी डिपेंडेंट ऑन आवर गॉड, आवर फादर हु इज इन हेवन. ही नोज हमें क्या चाहिए. दैट्स व्हाट अ बेबी डज. ये न्यूबॉर्न ये न्यूबॉर्न में इसलिए आता है बिकॉज एज व्हेन वी आर न्यूबॉर्न एज अ बेबी वी नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड, नॉट डू आवर ओन थिंग्स. बी डिपेंडेंट ऑन गॉड. जब हम देखते हैं जब एक नया बच्चा पैदा होता है, एक जो पिता होता है कैसे लेके घूम रहा होता है बच्चे को, सिर्फ देख रहा होता है. वो बच्चा तो कुछ बोलता नहीं है, हम सिर्फ देख देख के खुश हो रहे होते हैं कि ये मेरे जैसा है, इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसी हैं, पर इसके जो कान है, जो नाक है वो मेरी जैसी है, इसकी आंखें मेरी जैसी हैं. एज अ फादर डज ही और शी, जो बच्चा होता है, क्योंकि वो हमारे जैसा दिख रहा होता है ना. अभी मैं छोटा होता ऐसे दिखता था. एंड चाइल्ड इज वॉश्ड, उसको धोते हैं, क्लीन करते हैं, उसकी नई स्किन होती है. जो बाइबल कहती है यू विल हैव अ न्यू स्किन. हम उसको चूमना चाहते हैं, उसको प्यार करना चाहते हैं. नाउ व्हेन यू आर बोर्न अगेन, ही आवर फादर, जो हमारा पिता आसमान में है, हमें ऐसा देखता है. And what you went through, जो बेबी का बर्थ होता है वो इजी नहीं होता. बेबी के लिए भी इजी नहीं होता. इट्स वेरी हार्ड. क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो भेज देते हैं ना रूम में, यू गो एंड सी हाउ योर बेबी इज बोर्न. तो आई हैव सीन इट एंड आई थैंक यू ऑल द मदर्स, दोज हु गो थ्रू दिस पेन एंड गिव अस दिस ब्यूटीफुल लाइफ. एंड आई ग्लोरीफाई गॉड फॉर गिविंग अस ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. तो वो ब्लड से कवर्ड होता है बच्चा, उसको क्लीन किया था. हम ब्लड, वी कैन सी वी आर कवर्ड विद आवर ब्लड ऑफ आवर सिंस. सो वी आर क्लेंस्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लैम. वी आर क्लेंस्ड एंड वी आर क्लोथ्ड विद राइचियसनेस. लिनन से क्लोथ करके जब खुदा हमें उठाता है, वो जब हमें उठाता है तो फिर वो हमारी तरफ देख रहा है, जैसे हम देखते हैं अपने बच्चों की तरफ, फिर वो हमारी तरफ देख रहा है कि ये अब मेरी तरह लग रहा है. बी होली एज आई एम होली, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं. ये अब मेरी तरह लग रहा है, इसके जो अब काम है वो मेरी तरह है, वो राइचियस है और वो होली है. एंड ही लव्स अस. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. जब हम बॉर्न अगेन होते हैं स्पिरिट and water से, now then we are filled with the Holy Spirit, born of water and spirit. We now become His creation, new creation. And now He looks at us, वो हमें देखता है कि now He is my child. Adopt कर लिया हमें उसे. He adopts us, righteous and holy, not शक्ल नहीं, because वो spirit है God. जब हम spirit से, we are born of the spirit, so we are given the new spirit. Our hearts are जो पुराने डिजायर थे वो सब खत्म हो जाते हैं. वो रिजॉइस करता है हमें देख के, हमें फीड करता है. That's why he says do not worry, because now we carry his spiritual genes of his nature. We hate what he hates.
जैसे ही born again होते हैं, we hate sin. कोई भी हम पाप में होते हैं, जब वो हम hate करते हैं उसको straight away, because वो हमारी उसकी nature हम में आ जाती है, born again हो जाते हैं. Unrighteousness को हम hate करते हैं, unholiness को, everything what our Father hates, we also hate. And everything what our Father loves, we love to worship, to pray, to read the Word of God, to tell everyone about the God, about our Lord and Savior Jesus Christ, to be the part of church. We go and run to the church, like, use me, send me. Be like that always. So our Father, जैसे हम बोलते हैं, like Father, like Son. So like Father, like Son. Like Jesus, He has made us one. So He is in us, Jesus is in us, and Jesus is in Father. So He has made that relationship right with our Heavenly Father. That's what Christianity is, not a religion. मैं और भी इसको कर सकता हूँ, but we will finish here. So when one sinner repents, heaven rejoices. So जब हम न्यू बॉर्न होता है, तो जब एक बच्चा पैदा होता है, तो हम पूरे उसको बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सब खुश होते हैं, हमें देखते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं. जैसे ही we are born again, heavens rejoice. When one sinner repents, heavens rejoice. And there is this, I can say, this happiness goes through the heavens, like our parents are happy, our friends are happy for us, and the heavens rejoice for us when we come back and become the family of God. So all glory to God. Thank you. I hope you have enjoyed this message, because I have given you as Holy Spirit gave me, and I don't want to use Holy Spirit just to get your attention, but this is this, when I was reading this, all I got this from Acts 17, and then I kept writing. This was, my pen was going, keep writing, and I was just rejoicing, and I was like in awe, और मैं खुद भी हैरान हुआ था. Wow, God, yeah, wow, such a beautiful word of God. It is. It's a living word of God, and I thank you. And let's finish with our prayer. Heavenly Father, I thank you for this beautiful, beautiful message that we came and we all heard, and that your Spirit is in this message, that it will touch many. And Father, we glorify you. We thank you that we are born again. We do not need to worry about our needs, about our things, for you know. For we seek the kingdom first, Father, and all the things will be added to us. And we glorify you, we magnify you. We thank you, Father, that you have given us this day to glorify you, to worship you, because you're worthy of all praise. And Father, I thank you that you will keep working in us. And we wait till our Yeshua comes back and takes his bride. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Glory to God. Be all blessed. Thank you.